आज हम लोग बात करेंगे HTML के अंतर्गत एट्रीब्यूट के बारे में। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? एट्रीब्यूट्स इन HTML। अगर हम एट्रीब्यूट की बात करें तो HTML के अंतर्गत जो एट्रीब्यूट होते हैं इनका यूज हम लोग तब करते हैं जब किसी टैग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। जब भी किसी एलिमेंट या किसी टैग के बारे में किसी प्रकार की एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करनी होती है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एट्रीब्यूट का। ठीक है, जैसे हम लोग बॉडी टैग लिखते हैं, है ना। बॉडी क्या हो गया? टैग हो गया, या इसी को एलिमेंट भी कहा जाता है HTML में। इसी को HTML एलिमेंट भी कहा जाता है या HTML टैग कहा जाता है। अब बॉडी तो टैग हो गया, अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यदि हमको प्रोवाइड करना है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का मतलब जैसे बॉडी के बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, या बॉडी के बैकग्राउंड के अंदर जो मौजूद टेक्स्ट है उनका कलर चेंज करना है, या बॉडी के बैकग्राउंड में हमको इमेज लगाना है। तो बॉडी के बैकग्राउंड का कलर चेंज होना या बॉडी के बैकग्राउंड में इमेज लगाना, ये सब क्या है? ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। और जब भी किसी टैग से रिलेटेड किसी प्रकार की एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करना होता है, किसी भी टैग 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 के बारे में या किसी भी एलिमेंट के बारे में, जब भी हमको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? एट्रीब्यूट का। HTML में जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं सब प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब पहले से डिफाइन करके रखे गए हैं। और पहले से डिफाइन करके रखे गए हैं तो उनका एक नाम होता है। यही कारण है कि जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं उनका एक नाम होता है। जैसे हमने आपको बताया ना कि बीजी कलर। बीजी कलर बीजी कलर क्या है? एक एट्रीब्यूट का नाम है जिसका यूज हम तब करते हैं जब हमको बैकग्राउंड कलर चेंज करना होता है, या जब भी किसी प्रकार का बैकग्राउंड कलर चेंज करना होता है तो हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं? बीजी कलर। तो बीजी कलर क्या है? एक प्रकार का एट्रीब्यूट है और यही इसका नाम भी है। नाम, जैसा कि मैंने कहा कि जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं सब प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से बना के रखे गए हैं, यानी इनका नाम भी पहले से डिफाइन करके रखा गया है। दूसरी चीज, जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं उनकी एक वैल्यू होती है। जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं, नाम तो होता ही होता है, उनकी एक वैल्यू होती है। वैल्यू कैसे असाइन करते हैं? वैल्यू देने के लिए हम लोग इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं। और डबल कोट्स में क्या देते हैं? जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं सबका एक नाम होता है और उनकी एक वैल्यू होती है। तो जब भी किसी एट्रीब्यूट को हमको वैल्यू असाइन करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इक्वल साइन। इक्वल साइन लिखने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? डबल कोट्स में जो भी हमको वैल्यू लिखनी होती है वो हम डबल कोट्स में वैल्यू लिखते हैं, है ना। तो आप एट्रीब्यूट के बारे में क्या क्या समझे? एट्रीब्यूट का एक नाम होगा, उसकी एक वैल्यू होगी, वैल्यू हमेशा डबल कोट्स में दिया जाएगा। और एक चीज और आपको ध्यान देना है कि एट्रीब्यूट का यूज जब भी हम लोग करते हैं वो हमेशा ओपन टैग के साथ करते हैं। मतलब जैसे अगर हमको बीजी कलर का यूज करना है तो हम किसके साथ करेंगे? जो जहां पे टैग को हम ओपन करेंगे वहीं पे हम स्पेस देके एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं। स्पेस देके लिखेंगे क्योंकि अगर स्पेस नहीं दोगे तो ये एक नेम समझेगा, तो फिर कौन सा टैग है कौन सा एट्रीब्यूट है वो कंफ्यूज हो जाएगा, ब्राउजर कंफ्यूज हो जाएगा। समझ में आई बात? और इस तरीके से हम क्या देंगे? जो भी कलर हम अप्लाई करना चाहते हैं बॉडी के बैकग्राउंड में, इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हाँ, एक साथ हम मल्टीपल एट्रीब्यूट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जब दूसरे एट्रीब्यूट को लिखेंगे फिर स्पेस के साथ ही लिखेंगे। अभी उस पर भी आएंगे, ठीक है। अब जैसे बॉडी बीजी कलर क्या हो गया? ये एट्रीब्यूट हो गया। ये क्या हो गया? एट्रीब्यूट हो गया। इक्वल साइन हो गया, फिर ये इसकी क्या हो गई? वैल्यू हो गई, है ना। तो ये एट्रीब्यूट होता है। हर टैग के कुछ ना कुछ आपको एट्रीब्यूट मिलेंगे। अब उनका यूज कब करना है कब नहीं करना है वो हमारी नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि जिसकी जैसी जरूरत होगी हम उसी टाइम एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। समझ में आई बात? अब देखें
जैसा कि मैंने आपको बताया एट्रीब्यूट के डेफिनेशन में कि जो भी एट्रीब्यूट होते हैं वो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अगर सिर्फ बॉडी लिख दें तो होगा क्या, इस तरीके से बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर का होता है वही आएगा। अब अगर हम कलर देते हैं तो कलर देने का मतलब क्या, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ में आई बात, बैकग्राउंड में कुछ इमेज इंसर्ट कर रहे हैं तो बॉडी तो है लेकिन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या इंसर्ट कर रहे हैं, इमेज, है ना। तो तमाम तरह तरह के एट्रीब्यूट होते हैं जिनको हम एक एक करके हम लोग, जैसे जैसे हम लोग वेब डिजाइनिंग में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम एक एक एट्रीब्यूट को पढ़ते जाएंगे, उसको यूज करते जाएंगे। जैसे कुछ एक का तो हमने एग्जांपल आपको दे दिया, ऐसे ही अगर हमको बॉडी के बैकग्राउंड का में किसी प्रकार का इमेज लगाना होगा तो उसके लिए हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या दे देंगे, यूआरएल। अभी हम इस पे प्रैक्टिकल भी कराएंगे, ठीक है। बॉडी के साथ, बॉडी के साथ हम लोग किस टैग का यूज करेंगे, बैकग्राउंड, सॉरी बॉडी तो टैग हो गया, बैकग्राउंड क्या हो गया, एट्रीब्यूट का नाम हो गया, इज इक्वल टू डबल कोट्स में हम यूआरएल देंगे। यूआरएल का मतलब एड्रेस, किसका एड्रेस, उस इमेज का एड्रेस जिसको हम बॉडी के बैकग्राउंड के अंदर हम इंसर्ट करना चाहते हैं। और भी एट्रीब्यूट होते हैं जैसे टेक्स्ट हो गया, है ना, टेक्स्ट भी एक प्रकार का एट्रीब्यूट है, ये भी, इसका भी यूज इसके अंदर हम लोग करते हैं बॉडी टैग के अंदर। ऐसे ही जब हम लोग आईएमजी टैग पढ़ेंगे इमेज इंसर्ट करने के लिए तो इसका एक एट्रीब्यूट होता है एसआरसी, अल्ट, है ना। ये सब क्या है, अल्ट का मतलब अल्टरनेट से है, फिर विड्थ, हाइट, ये सब क्या है, ये सब तमाम तरह तरह के एट्रीब्यूट हैं जिनका यूज हम आगे आगे हम लोग करेंगे। और इनको कैसे यूज करेंगे, इनका मतलब क्या है, आगे हम लोग देखते जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि एट्रीब्यूट का नाम याद रखना बड़ा आसान है। एट्रीब्यूट के नेम जो है वो इंग्लिश वर्ड से मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको याद रखना बहुत आसान है। समझ में, एसआरसी का मतलब सोर्स होता है, आगे पढ़ा जाएगा, ठीक है। इमें एड्रेस देते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल हम करा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसी में एक एग्जांपल आपको करा देते हैं एट्रीब्यूट पे ही। जैसे मान लीजिए हमको एक वेब पेज बनाना है, हमको एक वेब पेज बनाना है जिसके जिसके बॉडी का बैकग्राउंड का कलर होगा येलो और टेक्स्ट का कलर होगा रेड। मतलब हमको एक वेब पेज बनाना है, हमको कुछ एक वेब पेज बनाना है जिसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, येलो, और जो उसमें टेक्स्ट होगा, जैसे मैंने लिख दिया टेक्स्ट आईसीए, अगर हमने टेक्स्ट क्या लिख दिया आईसीए, तो आईसीए का जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, रेड होगा। मतलब बॉडी के बैकग्राउंड में जितने भी टेक्स्ट हैं सबका कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। समझ में आई बात। तो हम कैसे कोड लिखेंगे, तो आपको पता है हम लोग शुरुआत किससे करते हैं, एचटीएमएल से। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, हेड लिखते हैं। हेड के बाद क्या लिखेंगे, टाइटल। टाइटल में हमने लिख दिया एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमने टाइटल में क्या दे दिया, एट्रीब्यूट। फिर टाइटल टैग को क्या करेंगे, क्लोज। फाइनली हम किसको क्लोज कर देंगे, हेड को। अब हमको क्या करना है, हम बॉडी टैग ओपन करेंगे। अब चूंकि हम बॉडी के बैकग्राउंड का कलर देना चाहते हैं तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर जब भी चेंज करना होगा तो उसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, बीजी कलर। अब बीजी कलर जब भी लिखेंगे तो ये नाम है, कुछ लोग शुरुआत में जो बिगनर्स स्टूडेंट होते हैं वो गलती क्या करते हैं, बीजी को अलग कर देते हैं, कलर को अलग कर देते हैं। नाम तो एक ही है ना, तो आप कभी भी जब भी लिखोगे बीजी कलर को एक साथ लिखोगे, कभी भी स्पेस नहीं दोगे। इज इक्वल टू, हमने क्या दे दिया, बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए हमको, येलो, तो हमने यहाँ पे येलो टाइप कर दिया। अब बॉडी के बैकग्राउंड में जितने भी टेक्स्ट होंगे उनका कलर क्या होना चाहिए, रेड। तो जब टेक्स्ट का कलर रेड करना होगा तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, टेक्स्ट। ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी ओपन टैग के साथ, हमेशा एट्रीब्यूट का यूज हम ओपन टैग के साथ ही करेंगे। अगर एक सिंगल एट्रीब्यूट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट है तो दूसरे वाले को लिखते समय हमेशा स्पेस, आप ध्यान दीजिएगा, स्पेस हमको देना पड़ेगा। जब तक हम स्पेस नहीं देंगे तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। तो स्पेस दे दिया और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, रेड। अब टैग को करेंगे हम क्लोज। ये कभी भी गलती मत करिएगा कि टैग को हम यहीं पे क्लोज कर दे उसके बाद एट्रीब्यूट लिखें, ये छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जिनको हमको ध्यान देना चाहिए। अब टेक्स्ट में हम चलिए
H1 में क्या लिख देते हैं, ICA। और फिर हम क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज करेंगे, फिर फाइनली हम किसको क्लोज करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए।